हेलो दोस्तों, स्टडी AKY चैनल पर प्रतियोगी परीक्षा मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में जनरली दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक टाइप क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड मास नियम पर आधारित होते हैं और दूसरे टाइप क्वेश्चन हैं जो बीजगणितीय फार्मूले पर आधारित होते हैं। तो हमने लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बोर्ड मास नियम पर आधारित सवालों को पढ़ा है और इस वीडियो में हम लोग बीजगणितीय फार्मूले पर आधारित सवालों को हल करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 73 देखिए ध्यान समझिएगा। यहाँ पे 0.73 का क्यूब है प्लस 0.27 का क्यूब है। यदि हम 0.73 को a से रिप्रेजेंट करें और 0.27 को b से रिप्रेजेंट करें, तब देखिए 0.83 का क्यूब है तो समझिए यहाँ पे a का क्यूब है और 0.27 का क्यूब है तो इसका मतलब कि मान चलिए b का क्यूब है। अब देखिए 0.73 a को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पे स्क्वायर है, इसको स्क्वायर लगाते हैं b पर। अब देखिए यहाँ देखिए माइनस ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखें तो यह ऊपर क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया और बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab है। समझिए बीजगणित का एक फार्मूला है, अगर यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब रहे तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान समझिए, देखिए अंश में देखिए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो उसका फार्मूला क्या हो जाए a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ऊपर मान लीजिए a क्यूब है प्लस बी क्यूब है तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और देखिए हर में क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है तो पूरा आपस में क्या गया, कट हो गया, मतलब कट गया। फाइनली क्या बच गया a प्लस बी। अब देखिए a किसको माना गया था 0.73 को, तो 0.73 प्लस b किसको माना गया था 0.27 को। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 7 3 10 हो गया और 2 7 की 9 हो गया, एक हासिल 10 हो गया। अब 0 0 0 एक हासिल कितना हो गया 1 हो गया। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ये आपका आंसर है। बस आपको इसमें क्या ध्यान देना है कि ये किस फॉर्मूले पे सेट हो रहा है। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 74। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल 73 के जैसा है। इसमें भी देखिए 0.7 किसको प्रेजेंट कर रहा है, ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0.3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेम वही फार्मूला लग जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला। तो a क्यूब प्लस b क्यूब फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला मैंने आपको भी बताया था a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, सेम यही फार्मूला इसमें फिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.7 प्लस 0.3 इंटू 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.3। देखिए हर में क्या है, हर में वही है 0.7 स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.3। देखिए हर और अंश में सेम वैल्यू है, क्या हो जाएगा कट जाएगा, आपको क्या बच गया 0.7 प्लस 0.3 0.7 कितना हो जाएगा 7 3 10 का 0 हो गया। यहाँ देखिए 0 0 तो 0 हो जाएगा और हासिल जो एक 10 का एक हासिल था यहाँ पे लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 1। आपका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू फिर वही 0.98 इंटू 0.02। अगर हम इंटू करके 1 कर दें, इंटू 1 कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा,
क्योंकि 1 से किसी चीज़ को गुणा किया जाए तो क्या होता है, वही संख्या आती है। तो किसी चीज़ को 1 से गुणा किया जाए या 1 से भाग दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अगर हम 0.98 को a से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, ये a क्यूब हो जाएगा क्योंकि इसका क्यूब है, प्लस अगर 0.02 को b से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, ये b क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 0.98 है, इसको a से रिप्रेजेंट किए है तो क्या है, ये a हो जाएगा, इंटू ये क्या है, b है। अब देखिए इंटू 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं, देखिए 1 हमने इंटू 1 क्यों किया, क्योंकि 0.98 प्लस 0.02 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, मतलब 1 इक्वल टू लिखते हैं 0.98 प्लस 0.02। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि 0.98 a हो गया प्लस 0.02 क्या हो गया, b हो गया, तो a प्लस b हो गया। तो फाइनली यहाँ पे 1 के स्थान क्या हो जाएगा, इंटू a प्लस b हो जाएगा, -1 है, -1 रह देते हैं। अब देखिए बीजगणित का एक फार्मूला है, यदि a प्लस b का होल क्यूब होता है तो इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में इंटू a प्लस b होता है। तो सेम देखिए वही है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल क्यूब -1। अब देखिए a प्लस b का होल क्यूब है, a किसको माना गया 0.98 को और b किसको माना गया 0.02 को माना गया है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब है, होल क्यूब लिख देंगे, -1 है, -1 लिख देते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.98 प्लस 0.02 को जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 का क्यूब हो गया -1। देखिए 1 का क्यूब कीजिए या 1 का कितना भी घात कर लगा दीजिए, उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 और ये -1 है, तो 1 -1 क्या हो गया, ये कट गया, क्या हो गया, 0 हो गया। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। देखिए ऐसे सवाल क्या है, देखने में आपको थोड़ा कठिन लगते हैं, थोड़ा देखने में हैवी सवाल दिखते हैं, लेकिन ये सवाल बहुत सिंपल होते हैं और बहुत कम समय में आप इसको हल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ये किस बीजगणित के फार्मूले पे ये सेटिंग हो रहा है, बस आपको वही सेट करना है बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए ध्यान समझिएगा, इस बड़े ब्रैकेट का देखिए पूरे बड़े ब्रैकेट का होल क्यूब दिया हुआ है और 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब और -0.33 का क्यूब प्लस 0.33 का होल स्क्वायर इंटू 0.222 दिया है। देखिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 0.111 का क्यूब प्लस 0.222 का क्यूब। देखिए इसको हम लास्ट में लिख देंगे, इसको हम पहले लिखते हैं, प्लस यहाँ देखिए 0.33 का होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 0.333 इंटू 0.333। देखिए इंटू क्या है 0.222। अब देखिए लास्ट में इसको लिख देते हैं 0.333 का होल क्यूब और पूरे का होल क्यूब है, पूरे का होल क्यूब लिख देते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर 0.11 को ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 0.11 इसको पहले में एक बार लिख देते हैं ऐसे, का होल क्यूब प्लस 0.222 का होल क्यूब प्लस, देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा 0.333 है, अगर 3 इसमें से कॉमन कर लें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू यहाँ क्या बचेगा 0.111 बचेगा। देखिए इस 3 का इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, फिर से वही 0.33 हो जाएगा। तो 0.333 को क्या किए हमने, इसमें से 3 कॉमन ले लिए, कॉमन करने का मतलब इसको 3 से भाग दे दिए, तो कितना आ गया 0.111। अब देखिए जो 3 कॉमन लिए हो 3 यहाँ बाहर लिख दिए, इंटू 0.222 है, इसको इंटू पहले लिख देते हैं 0.222। देखिए 0.33 है, 333 है, इसको हम लिख सकते हैं इंटू 0.111 प्लस 0.222।
देखिए उन दोनों को जोड़ देंगे फिर क्या क्या आ जाएगा आपका 0.333। तो 0.333 को 0.111 प्लस 0.222 लिख दिए। देखिए फिर लास्ट में क्या है माइनस 0.333 का होल क्यूब और पूरा पूरा होल ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट क्लोज होने के बाद पूरे ब्रैकेट का होल क्यूब दिया हुआ है। देखिए अगर इसको a मान लिया जाए 0.11 को a मान लिया जाए तो ये a क्यूब हो गया प्लस 0.22 को b क्यूब मान लिया जाए तो ये b क्यूब हो जाएगा, सॉरी इसको b मान लिया तो ये b क्यूब हो जाएगा प्लस देखिए 3 इंटू ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये a हो गया, ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या हो गया b हो गया। अब देखिए इंटू ब्रैकेट के अंदर देखिए ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या हो जाएगा a प्लस b माइनस देखिए 0.333 का होल क्यूब और ब्रैकेट बंद पूरे ब्रैकेट का होल क्यूब। देखिए ये क्या हो गया, ध्यान समझिएगा, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया माइनस 0.333 का होल क्यूब पूरे ब्रैकेट का होल क्यूब। देखिए a किसको माना गया 0.11 को और b किसको माना गया 0.222 को, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 0.a का वैल्यू रख दीजिए 0.111 प्लस 0.222 का क्यूब माइनस 0.333 का होल क्यूब पूरे ब्रैकेट का क्यूब। देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो यही आ जाएगा 0.333 का क्यूब आ जाएगा माइनस 0.333 का क्यूब पूरे का होल क्यूब। देखिए सेम वैल्यू है, यहाँ देखिए प्लस में है ये माइनस में, क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो फाइनली आपका क्या यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। ये आपका आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें 0.9 इंटू 0.9 3 बार गुणा है। अगर हम 0.9 को a से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, ये a क्यूब हो जाएगा। देखिए प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 3 बार इसका गुणा है। अगर 0.2 को हम b से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, ये b क्यूब हो जाएगा। प्लस देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ देखिए 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, अगर इसको हम 0.3 को c से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, ये c क्यूब हो जाएगा। माइनस है, माइनस लगा दीजिए। देखिए 3 इंटू 0.9 को a से रिप्रेजेंट किए हैं, 0.2 को b से और 0.3 को c से। सेम देखिए इसके हर में देखिए 0.9 देखिए क्या हो जाएगा, ये a का 0.9 a को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 0.2 इंटू 0.2, अब 0.2 b को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब दो गुणा है, 0.2 इंटू 0.2 है, क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा। प्लस देखिए 0.3 इंटू 0.3, ये c को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे c स्क्वायर हो जाएगा। माइनस देखिए ये a इंटू बी, माइनस देखिए b इंटू सी, माइनस ये 0.3 सी को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0.9 a को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कितना हो जाएगा, c इंटू ए। देखिए ऊपर क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, और हर में क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये होता है। अब देखिए सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे रख दीजिए, कितना क्या हो जाएगा, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है, ये है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इसको लिख देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर हो जाएगा a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca।
देखिए हर में क्या है, हर में है ए की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए ये पूरा ब्रैकेट से ये क्या है, सेम वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, इन दोनों का आपस में कटिंग हो जाएगा। ये कट गया, आपको क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी बच गया आपका ए प्लस बी प्लस सी बच गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान रख दीजिए। देखिए ए का वैल्यू क्या है 0.9 प्लस बी का वैल्यू कितना है 0.2 और सी का वैल्यू है 0.3। तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 2 मिलकर 5 हो गया और 9 कितना हो गया 14 हो गया, 14 का 4 हो गया, हासिल 1 हो गया, 0 0 0 है तो 0 आ गया, पॉइंट है पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिए ये 0 0 0 0 हो गया और एक हासिल 14 में जो था वो कितना हो गया 1.4। ये आपका आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा था, देखने में क्वेश्चन थोड़ा भब्बड़ लगता है, लेकिन एक्चुअली इस क्वेश्चन में दम है नहीं। बस आपको सिंपल सा आपको मालूम होना चाहिए कि ये बीजगणितीय फॉर्मूले मालूम चाहिए और इसको कैसे सेट करना है, बस इसको मालूम होना चाहिए। अगर आप ये दोनों आपको मालूम है तो आप बहुत सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। ध्यान समझिएगा, यहाँ दिया है 4.27 इंटू 4.27 इंटू 4.27 और यहाँ भी दिया है 5.73 इंटू 5.72 5.73। तो इसका मतलब कि यह बीज गणितीय सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे, अगर 4.27 को ए से रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 बार गुणा है तो क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। अगर इसको बी से रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये बी क्यूब हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, प्लस इस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा 30 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10। अब देखिए 5.37 और 4.27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 के बराबर है। तो इसका मतलब इस 10 को लिख सकते हैं, देखिए 10 को लिख सकते हैं 4.27 प्लस 5.73 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस 30 है तो प्लस 30 क्या लिख दिए हैं 3 इंटू 4.27 प्लस 5.37। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, देखिए ध्यान समझिएगा, पहले हम इसको लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देंगे। तो पहले इसको लिखेंगे क्योंकि गुणा में है तो गुणा में किसी को पहले किसी को बाद में लिखा जाता है। तो 4.27 को ए से रिप्रेजेंट किए हैं तो ए लिख देंगे, इंटू 5.73 को बी से तो ये बी लिख देंगे, इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस है प्लस लगाइए, इसको बी से रिप्रेजेंट किए हैं तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी। देखिए 5.73 को बी से रिप्रेजेंट किए हैं तो क्या हो गया है, ये 3 बार गुणा है तो बी क्यूब हो गया है, बी क्यूब लिख देते हैं। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब का, मतलब ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिए ए किसको माना गया है 4.27 को, बी किसको माना गया है 5.73 को, प्लस 5.73 होल क्यूब है, होल क्यूब लिख देते हैं। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 7 3 10 हो गया और 7 2 9 एक हासिल 10 हो गया, 5 4 9 एक हासिल कितना हो गया 10 हो गया। देखिए यहाँ 10 दशमलव है, दशमलव इसको लगा देते हैं, मतलब कितना हो गया 10 का क्यूब। 10 का क्यूब का मतलब हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10। एक देखिए एक का नाम एक ही रहेगा और 1 0 2 0 3 0 मतलब 1000 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। देखिए 1.5 का क्यूब दिया है प्लस 4.7 क्यूब दिया है प्लस 3.8 का क्यूब दिया है माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8। देखिए अगर हम 1.5 को ए से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। देखिए अगर 4.7 को बी से रिप्रेजेंट क्या हो जाएगा, ये बी क्यूब हो जाएगा। और 3.8 को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बी हो गया, सॉरी ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया माइनस 3 इंटू 1.5 का मतलब ए इंटू बी इंटू सी अपान, देखिए 1.5 को हम ए से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस
ये 4.7 मतलब बी स्क्वायर, और 3.8 मतलब सी, इसका मतलब कि सी स्क्वायर माइनस देखिए ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी हो गया, माइनस सी इंटू ए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अंश में इसके स्थान क्या लिख देंगे, इसका फॉर्मूला जो होता है उसको लिख दिए, बटे में क्या दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए ये पूरा ब्रैकेट इससे क्या हो गया, कट गया, क्योंकि सेम ही है तो कट गया। आपका फाइनली क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बच गया। अब देखिए हम ए किसको माने थे 1.5 को, तो ए इक्वल टू 1.5 प्लस बी किसको माना गया था 4.7 को, 4.7 प्लस सी किसको माना गया था 3.8 को, तो 3.8 इक्वल टू सी। तीनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा देखिए 8 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, और 15 में 5 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, 20 का 0 और हासिल मान लीजिए 2 है। अब देखिए पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए, 3 4 कितना हो गया 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, 8 और 1 2 हासिल 10 हो गया तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 10 आ गया है, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। देखिए यहाँ दिया हुआ है 785 इंटू 75 इंटू 785 और प्लस 435 इंटू 435 इंटू 435। अगर हम 785 को ए मान लें और इसको बी मान लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बार गुणा है तो क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, प्लस इसमें 3 बार इसमें भी गुणा है तो कितना हो जाएगा ये बी क्यूब हो जाएगा। देखिए 785 को ए माने हैं तो कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर, प्लस इसको बी मानेंगे तो क्या हो जाएगा ये बी का स्क्वायर, माइनस देखिए यहाँ पे ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा ए इंटू बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए हर में क्या है सेम वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। आपका क्या बच गया ए प्लस बी। तो ए किसको माना गया था 785 को, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 785 प्लस बी इक्वल टू 435। दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5 और 5 10 हो गया, 10 का 0 हासिल 1 हो गया, और 8 3 कितना हो गया 11 1 हासिल 12, 12 का 2 हासिल फिर से 1, और 7 4 11 1 हासिल 12 हो गया, तो कितना आ गया 1220 आ गया। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ दिया हुआ है 10.3 इंटू 10.3 इंटू 10.3 प्लस 1 दिया हुआ है। अगर 10.3 को ए मान लें तो क्या हो जाएगा, ये 10.3 का 3 बार गुणा है तो ए क्यूब हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ पे 1 है, अगर 1 को हम लिख सकते हैं 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं और 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का कितना भी घात कीजिए उसके मान में कोई परिवर्तन है, उसका वैल्यू 1 ही होता है। देखिए 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा 10.3 है, इसको 10.3 इंटू 1 भी लिख देंगे तो कोई इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको 10.3 इंटू 1 लिख दिए। अब देखिए 1 है तो 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इसको 1 का स्क्वायर लिख दिए। अगर 1 को b से रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या हो जाएगा बी क्यूब हो जाएगा। देखिए 10.3 इंटू 10.3 क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी मतलब ए बी, प्लस 1 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब का फॉर्म सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए बटे में क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम यही है, इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए पूरा ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट क्या हो गया कैंसिल हो गया, सेम वैल्यू है कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका ए प्लस बी। देखिए ए का वैल्यू ए किसको माने हैं 10.3 को 10.3 प्लस बी किसको माना गया है 1 को,
तो कितना आ गया 10.3 प्लस 1 कितना हो गया 11.3। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ दिया है 0.051 इंटू 0.051 इंटू 0.051, तीनों का गुणा है। अगर हम 0.051 को ए से रिप्रेजेंट करें, इसको ए से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा दीजिए। 0.041 को बी से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, 3/22 का गुणा है तो क्या हो जाएगा, ये बी क्यूब हो जाएगा, अपन 0.051 इंटू 0.051 है। चूँकि इसको हम ए से रिप्रेजेंट किए हैं तो क्या हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 बार गुणा है, माइनस। देखिए ए इंटू बी, इसको ए से रिप्रेजेंट किए हैं, इसको बी से, तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी, प्लस 0.41 इंटू 0.41, इसको बी से रिप्रेजेंट किए हैं तो इसका 2 बार गुणा है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सेम ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए बटे में क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो पूरा ब्रैकेट क्या सेम है, कैंसिल हो जाएगा। आपको फाइनली क्या बच गया, ए प्लस बी। तो फाइनली ए प्लस बी बच गया। एक किसको माना गया था, 0.051 को, प्लस बी किसको माना गया था, 0.041 को। दोनों को जोड़ दीजिए, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। देखिए 0 0 0 ही रहेगा, दशमलव लगा दी, 0 0 कर दीजिए। फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 0.092। ये आपका आंसर है।